अब वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर आवर चीफ गेस्ट की नोट एड्रेस। मैं गुजारिश करना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट श्री मोहन भागवत जी से कि वो हमारे यहाँ पर 18वें BML मुंजाल अवार्ड्स में जो भी ऑडियंस यहाँ पर हैं उन्हें संबोधित करें। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट फॉर योर टाइम फ्रॉम अ वेरी बिजी स्केड्यूल। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज से फ्यू वर्ड्स। आदरणीय श्री सुनील कांत मुंजाल जी और भारत की समृद्धि बनाने वाले सभी धुरीण लोग यहाँ पर जमा हैं। कुछ लोगों को पुरस्कार भी मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले हैं, लेकिन योगदान तो सबका है। जब सब लोग साथ चलते हैं तो कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, ऐसा रहना ही पड़ता है। परंतु जब मुझे बताया कि इस कार्यक्रम में मैं आऊं और कुछ बोलूं, तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि आर्थिक क्षेत्र के आप लोग दिग्गज हो और जानकार हो, तो मैं आपको इस मामले में कुछ बोलूं, बता सकूं, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु बाद में मुझे जिस विषय पर बोलना है उसका शीर्षक मिला तो थोड़ा मैं रिलीव हो गया। मुझे कहा गया कि भारत का निर्माण मूल्य और भविष्य, रूट्स, वैल्यूज एंड फ्यूचर, ऐसा अंग्रेजी में। तो इसके बारे में तो अपने देश में सभी प्रकार के लोग चिंतन करते हैं, और जहां संघ ने मुझे जिस कुर्सी पे बिठाया है उसमें मुझे भी वो करना पड़ता है, और करता हूं, उससे ज्यादा सुनता भी बहुत हूं। उस भरोसे कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। भारत का निर्माण, इस शीर्षक में ये निर्माण शब्द मुझे थोड़ा खटकता है, क्योंकि भारत तो निर्मित है पहले से। हम सब लोग भारत है और सनातन है, यानी मूल खोजा जाए भारत का तो कहां जाएंगे हम, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। इतिहास प्रारंभ होता है, उसके पीछे से भारत आ रहा है, और भारत अभी भी है। कई उतार चढ़ाव देखकर आज भी है। अनेक लोगों के, विदेशियों के पारतंत्र के बाद भी भारत है। कभी कभी वो पंक्ति याद आती है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमको मिटाना चाहने वाले मिट जाते हैं, लेकिन हम चलते रहते हैं। हम वही भारत है। तो क्या ये एक दकियानूसी भारत है, आदिकाल से चलता आया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा बह रही देश में, हजारों वर्षों से बह रही, तो गंगा पुरानी है ही, लोग उसको दकियानूसी भी कह सकते हैं। लेकिन गंगा बहती है, यानी जो पानी बहता है वो उतना पुराना नहीं, वो हमेशा नया होता है। तो गंगा एक ही समय सनातन है और नित्य नूतन है। ऐसे हमारा भारत भी सनातन है, नित्य नूतन है। रास्ता नहीं बदलता, पीढ़ियां बदलती रहती है। पीढ़ियां बहती है, बदलती है, चलती है, उस रास्ते पर ही चलती है। क्योंकि भारत ये भूगोल का नाम नहीं है केवल, तो भारत उस रास्ते का नाम है, एक स्वभाव का नाम है। और इसलिए उसका मूल जब खोजते हैं तो ये स्वभाव कैसे तैयार हुआ, इसको सोचना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य भी एक पशु ही है, तो पशुओं की जो आवश्यकता रही थी वो सारी आवश्यकताएं मनुष्य की भी है। परंतु मनुष्य केवल पशु नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। अपने आप
कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। तो आहार निद्रा भय मैथुन मटेरियल नीड्स के बारे में हम लोग पशुओं से बराबरी रखते हैं, लेकिन हमको विचार दिया है, कॉग्निटिव एबिलिटी दी है, उसके चलते हमने एक विशेषता को अर्जित किया अपने परिश्रम से, उसका नाम है धर्म। अभी जब धर्म कहता हूं तो अंग्रेजी में जो रिलीजन है उस अर्थ में नहीं। धर्म के दो अर्थ है, स्वभाव और कर्तव्य। मेरा मैट्रिक में टेक्स्ट बुक था फिजिक्स का, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मराठी मीडियम में पढ़ा हूं, तो शीर्षक वो सामान्य वस्तु धर्म ऐसा था। और हम कहते हैं कि भाई माता पिता की सेवा करना पुत्रों का धर्म है, तो कर्तव्य भी है। विश्व में निर्मित प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक जीव का अपना अपना स्वभाव है। उस स्वभाव से विश्व के जीवन में वो कंट्रीब्यूट करता है। जड़ चेतन सभी सृष्टि ऐसी है, सब मिलाकर विश्व का जीवन बनता है। एक बार किसान गए विनोबाजी भावे के पास और उन्होंने कहा आजकल हमारी फसल पर बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो विनोबाजी ने पूछा कि आप मेंढकों को विदेश भेजते हैं क्या? लैबोरेटरी में काम करने के लिए मेंढक चाहिए, तो ये भी एक उद्योग है, मेंढक पकड़ना और बेचना। कैसे पकड़ते होंगे और एक जगह रखते होंगे पता नहीं, लेकिन करते हैं। तो जहां से वो किसान आए थे उस इलाके में काम बड़ा जोर से चला था। मेंढक पकड़ने के कारण कीड़े खाने वाला जीव चला गया, तो कीड़े बरकरार रहे, उनकी जनरेशंस भी पलने फूलने लगी, तो फसल पर बीमारी ज्यादा हो गई। तो मेंढक का क्या स्थान है अपने दुनिया में, विचार करने लायक भी नहीं है। यहां हम इतने सारे देश की समृद्धि बनाने वाले लोग हैं, हम मेंढक का क्यों सोचे? भाई कुछ नहीं सोचेंगे तो कल अपने अन्न पर संकट आ जाएगा। तो प्रत्येक का कुछ ना कुछ योगदान है, और वो योगदान उसके स्वभाव के अनुसार है। प्रत्येक के स्वभाव के अनुसार उसका विश्व में योगदान क्या है, इसकी पहचान करा देने वाला वो धर्म है। और वो धर्म, उसका काम है सब कुछ जोड़ के रखना, सब कुछ आगे बढ़ाते ऊपर उठाते रहना, बिखरने नहीं देना। इसको हमारे यहां शब्द है धारणा। हम जिसको आजकल कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, वो धर्म का काम है। तो भारत का मूल खोजेंगे आप तो आपको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि सुख की खोज में दुनिया भटकती है। सारा क्या है, सब कुछ चलता सुख के लिए ही चलता है। यानी त्याग भी लोग करते, दुख का वर्ण भी कर लेते हैं, हंसते हंसते फांसी भी चढ़ते हैं, तो इसलिए चढ़ते हैं कि उससे उनको सुख होता है, आनंद मिलता है। तो उस आनंद सुख के लिए दुनिया खोजती रही, और खोजने का सब बाहर है। यानी आंखें बाहर देखती है, कान बाहर का सुनते हैं, तो सबने बाहर खोजा। लेकिन बाहर जो है वो अपने सुख को पूरा नहीं कर सकता, वो कभी ना कभी समाप्त होता है, कभी ना कभी फीका पड़ जाता है। और एक बार लिया तो बार बार लेने की इच्छा नहीं मरती। रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाऊंगा, 100 खाने के बाद लगेगा कि अब नहीं चाहिए। रसगुल्ला वही है, पहले मन लालच में था रसगुल्ला खाऊंगा, 100 के बाद लगता है कि नहीं खाना चाहिए। और आज 100 खा लिए, फिर 2 दिन के बाद रसगुल्ला चाहिए।
तो मनुष्य सोचने लगा कि कहीं शाश्वत सुख है क्या, जो कभी नहीं फीका पड़ेगा, सतत मिलेगा। तो लोगों ने खोजना बंद कर दिया, लेकिन भारत के लोगों ने खोजना बंद नहीं किया, क्योंकि उस समय अपने यहां पर भरपूर था सब कुछ, सब ओर से सुरक्षित देश है। उसमें उस जमाने में कौन आएगा आक्रमण करने के लिए, इसलिए शांति है। और अंदर प्रकृति के भंडार भरे पड़े हैं, जनसंख्या भी बहुत कम है, सबके लिए है, इसलिए आपस में भी झगड़ा करने की जरूरत नहीं। तो हमको समृद्धि मिली, शांति मिली और फुर्सत भी मिली। इसके चलते हमने बाहर की खोज बंद कर दी, अंदर की खोज को शुरू कर दिया। बाहर की खोज बंद नहीं की, वो भी शुरू रखी, अंदर की खोज को शुरू किया। अंदर जाते जाते हमको जिस तत्व से कभी फीका न पड़ने वाला चिरंतन सुख मिलता है, वो तत्व मिल गया। लेकिन उस तत्व ने हमको ये भी बताया कि ये तत्व ये चिरंतन है, ये समाप्त नहीं, बाकी सब समाप्त होता है। दिखने वाली दुनिया हर क्षण बदलती है, नष्ट होती है, फिर से पैदा होती है, लेकिन ये कायम है और ये सब में है, सब में एक ही है। अभी विज्ञान जो कहता है, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्मम। आज विज्ञान कहता है कि एवरीथिंग स्टार्टेड बाय ए प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। तो फिर ऋषि मुनियों ने सोचा इसका मतलब दुनिया में जो कुछ है वो सब अपना है। अपना यानी अपने मालकियत का नहीं, अपना अंग है, अपना रिश्ता है, अपना कनेक्शन है। हम भी सबके जैसा पूरे क्रिएशन का पार्ट है, और हमको ये रहस्य मिल गया है जिससे शाश्वत सुख मिलता है, कभी फीका न पड़ने वाला। और ये अपनापन आ गया तो आपस के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो ये सारी दुनिया को देना है, लेकिन अब इतना बड़ा काम करना है तो कोई एक संगठन, एक पार्टी, एक आदमी नहीं कर सकता इसको। इसके लिए उपकरण एक तैयार करना चाहिए, एक एपरेटस चाहिए। तब उन्होंने हिमालय और समुद्र से अपने आप में मर्यादित ये एक भूभाग था, वहां घर घर तक संचार करके ये बातें सिखाई, और हम सबको एक गोल दिया कि समय समय पर दुनिया को ये धर्म देने का अपना काम है, और ये देने के लिए आर्मी लेकर किसी को जीतना नहीं है, जाकर दोस्ती करनी है और अपने उदाहरण से ये सिखाना है। जो हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम विद इन एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये इस देश का कर्तव्य बना, इस देश के समाज ने ये व्रत लिया। तो लोगों ने देखा कि एक ऐसा ज्ञान जो सदा के लिए जीवन में उजाला भर देता है, उसमें सदैव रहने वाले ये लोग हैं, तो ये भारत है। भा यानी तेज, प्रकाश, उसमें रत ये लोग हैं। तो भारत तब से है, कितना पीछे जाएंगे। एक भरत जिनके नाम से भारत हुआ, वो दुष्यंत के पुत्र थे। दुष्यंत शकुंतला वाली कहानी हमको मालूम है, लेकिन उसके भी पहले एक बाहुबली भरत हुए, उनके नाम से भी भारत है। और सत्ययुग में एक जड़ भरत हुए, उनकी भी एक कहानी है। सारांश ये, भारत इतना प्राचीन है और हर चढ़ाव उतार देखे है, और वो पीढ़ियां बहुत दूर हो गई, उनके तो नाम भी अभी याद नहीं है। आज एकदम दूसरी जेन जी है, वो एकदम दूसरे रूप में है, परंतु भारत वहां भी है। जैसे आपने एक थीम के नाते ही वाक्य उच्चारण किया ना कि रियल एसेट क्या है, रियल एसेट पीपल है। ये कैसे उस समय मुंजाल बंधुओं के मन में आया होगा। उस समय तो मैनेजमेंट की पुस्तकें नहीं थी,
और मैनेजमेंट की पुस्तकें अभी अभी तक बताती थी कि प्रोटेक्ट द मीन्स मैनेजमेंट, जो साधन है वो महत्व का है, मनुष्यों को इधर उधर करो। अब बदल गया है, प्रोटेक्ट मैन मैनेज मीन्स, ऐसा हो गया है, लेकिन अभी हुआ है। तो उनको ये जो मन में आया होगा वो कैसे आया होगा? ये हमारी परंपरा है। CSR हम उपयोग करते हैं शब्द, आधुनिक शब्द है, लेकिन हमारे दादा परदादा जिन्होंने उद्योग चलाया, बिजनेस किया, वो जहां जहां गए वहां उन्होंने धर्मशाला बनाई है, अस्पताल बनाए हैं। नागपुर में एक परिवार है, 3 अस्पतालों में वो लोग सुबह 8 बजे जाकर फल पहुंचाते हैं, अपने खर्चे से फल खरीदते हैं और घर के सब लोग लग जाते हैं बांटने में। 8-10 लोग हैं, उसमें होता नहीं तो उनका मित्र परिवार है बड़ा, 500 लोग। ठीक 8 बजे शुरू करते हैं, तीनों अस्पतालों में सब बीमारों को वो फल देते हैं। तो हम मिलने के लिए गए उनको कि ये कहां से आपने सीखा? तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने हमको बुला के मरते समय बताया कि देखो पैसा हमने बहुत कमाया, लेकिन ध्यान रखो ये अपना नहीं है, हमने समाज से लिया है। तो अपना पेट हम पाल सके, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, ये गृहस्थों के 6 कर्तव्य हम पूरा कर सके, इतना रख के बाकी का समाज को वापस देना। ऐसा करोगे तो कम से कम 7 पीढ़ी तुमने जो किया है उसके बल पर तुम्हारे पास लक्ष्मी रहेगी। नहीं करोगे तो इसी पीढ़ी में वो खत्म हो जाएगी। अब ये ज्ञान किस मैनेजमेंट के पुस्तक में है? ये भारत का ज्ञान है। उस भारत का ही हमको, आप कहिए रिनोवेशन करना है, निर्माण नहीं, वो तो निर्माण हो गया, उसका पर्पस निश्चित है, उस पर्पस के लिए उसकी क्या वैल्यूज है वो निश्चित है। आज दुनिया को इन वैल्यूज की आवश्यकता है। दुनिया जोड़ना नहीं जानती, वो शरीर के, मन के, आत्मा के, बुद्धि के सुख को जोड़ने वाला आत्मा नहीं जानती। वो व्यक्ति को भी, समाज को भी और सृष्टि को भी सुखी करेगा, ऐसा परमात्मा नहीं जानती। अर्थ और काम ये रिकॉग्नाइज्ड इंडिवर्स है अपने परंपरा में। मैं धर्म वगैरह बात बोल रहा हूं, आपको लगेगा मैं सन्यास वगैरह बोल रहा हूं, वो नहीं है। अपने आप पर दोनों हाथों से कमाने के लिए कहा है, और शरीर को जो भोग देने चाहिए 100 वर्ष का स्वस्थ जीवन जीने के लिए, वो सब भोग देने के लिए कहा है। लेकिन ये देते समय अनुशासन पालन करना है। पशु भी इन भोगों को भोगते हैं, लेकिन वो केवल अपने लिए भोगते हैं। बैल घास खाएगा, अपना पेट भरते तक उस घास को दूसरी किसी को मुंह नहीं लगाने देगा। पेट भर गया तो बाद में उस घास का क्या होता है वो चिंता नहीं करेगा। कोई बैल कल के लिए गट्ठर बांध के नहीं ले जाता है, ये मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि है। बुद्धि को जो दिशा मिलेगी उधर दौड़ती है। तो नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, और उल्टी करनी करे तो नर का नर राक्षस बन जाए। दोनों उदाहरण हम देखते हैं। दुनिया अगर चलनी है तो नर के नारायण बनने वाले नर चाहिए, नर के राक्षस बनने वाले नर स्वयं भी तबाह होंगे, दुनिया को भी तबाह करेंगे। ऐसा हम देख रहे हैं अभी, और दूसरा उपाय नहीं है इसका। जो सबको जोड़ने वाला तत्व लेकर जिस दृष्टि के आधार पर हमने भारत का निर्माण किया, जिस दृष्टि के आधार पर ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत दुनिया का अग्रणी सब दृष्टि से रहा, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, वो दृष्टि सारी दुनिया को चाहिए। नहीं तो दुनिया के लोग कह रहे हैं कि विकास करते करते हम इतना पर्यावरण को तबाह कर देंगे कि क्या होगा पता नहीं।
अब इस साल गर्मी कितनी बड़ी हम जानते हैं, और एक अल नीनो आ रहा है, ऐसा बार बार होने वाला है। लोग क्या क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उपाय थ्योरी उनको मालूम है, ये जो मैं बोल रहा हूं सारी दुनिया को मालूम है, परंतु इसका अनुभव कोई नहीं जानता। वो भारत के पास है, वो भारतीयों के पास है और परंपरा से है। और इसलिए समाज को समृद्ध बनाना, समाज के लिए करना, लोगों की चिंता करना, ये सारी बातें हमने किसी से सीखी नहीं, वो हमारी परंपरा में है और आज भी हम कर रहे हैं। ऐसे हम होने के नाते दुनिया के लोग बताते हैं कि सबसे अधिक विश्वासार्ह व्यक्ति, क्रेडिबल व्यक्ति भारत का ही माना जाता है सारी दुनिया में। डॉक्टर खोजना है भारत का खोजते हैं, इंजीनियर खोजना है भारत का खोजते हैं। एक मंत्री महोदय मुझे मिले, उन्होंने अनुभव बताया कि वो सऊदी में गए थे, समिट था, व्यापारिक समिट, अनेक देश आए थे, तो बहुत सारे देशों के लोग रात को इनको प्राइवेटली मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि देखो हमको आपसे बिजनेस करना है, क्योंकि आप बिजनेस करते हो तो ईमानदारी से करते हो, बाकी लोगों पर हमारा भरोसा नहीं है, और इसलिए कृपया आप कल जो भी टेंडर्स आएंगे उसमें आपके टेंडर्स लो कॉस्ट वाले होंगे तो हमको चांस मिलेगा, नहीं तो हमको उधर जाना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि वो ईमानदारी से नहीं करेंगे। कि उन्होंने बताया मुझे। अब ये हमारी साख है, उस साख के मूल में क्या है? धर्म है। और धर्म यानी रिलीजन, पूजा पाती, खान पान की व्यवस्था, वो नहीं। धर्म यानी मैंने सबसे लिया है, मुझे सबको देना है। जो कुछ भी मैं अपने कर्तृत्व से बना हूं, लेकिन मैं सबके जैसा इस सृष्टि का एक अंग हूं। ये भावना लेकर फिर हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सारी दुनिया को आगे बढ़ाता है, सारी सृष्टि को आगे बढ़ाता है, अपने आसपास के लोगों को लाभ देता है। ये हमारा मूल है। और ये ऐसा एक ध्येय लेने के कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आचरण से एक संस्कृति बनी। वो जो सांस्कृतिक मूल्य है वो हमारी वैल्यूज है। जैसे हम कहते हैं, पहली बात, ये सब ज्ञान ठीक है, लेकिन आपके पास ताकत नहीं है, आर्थिक ताकत नहीं है, सामरिक ताकत नहीं है, समृद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपकी बात सत्य होने के बाद भी दुनिया में कोई नहीं सुनने वाला। तो पहली बात है, ये सब प्रकार की शक्ति चाहिए। शक्तिवान की दुनिया सुनती है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हम सत्य जिसका है उसका सुनते हैं, उसकी शक्ति नहीं देखते, लेकिन दुनिया में बल ही देखा जाता है। तो इन सब मामलों में हमको सदा शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। इसलिए धर्म की बात करते समय भी पहली बात बताते हैं हमारे यहां, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तथागत बुद्ध ने तपस्या की, बहुत तपस्या की, बोध नहीं मिला, और तपस्या के कारण वो कंकाल बन गए। इतनी पूरे शरीर की हानि हो गई। फिर उनको ऐसा लगा कि मैं ही नहीं बचूंगा तो सत्य का अनुभव कौन करेगा। इसलिए उन्होंने आदरपूर्वक, देहात की एक लड़की ने पायस लाया था, वो खाने से शुरुआत की, और शरीर में बल आने के बाद उस बल के बलबूते एक रात में उनको बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम कहते हैं कि शरीर की आवश्यकता है, उसके लिए साधन, अर्थ और काम, पुरुषार्थ, ये सब है। वो पहला मूल्य है कि जो भी आपको करना है, अच्छा करना है, तो भी आपको शक्ति चाहिए। और हम अपने देश की आर्थिक शक्ति तैयार कर रहे हैं, लेकिन शक्ति अगर गलत लोगों के हाथ पड़ गई तो उसका उल्टा उपयोग होता है। तो एटम का ज्ञान मिल गया आदमी को,
वो न्यूक्लियर एनर्जी पहले नहीं आई, पहले एटम बम आया। मनुष्य को समृद्ध करने वाली बात बाद में आई, पहले मनुष्य को मारने वाली बात आई। और आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और साइंस का जितना उपयोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए दूसरों के लिए मारक शक्ति तैयार करने में होता है, उससे ज्यादा बाकी फील्ड्स में उतना नहीं होता है। तो शक्तिवान की नीयत अच्छी चाहिए, इसलिए हमारे यहां कहा गया कि इसके साथ शील चाहिए, चारित्र्य चाहिए। शील में ये धर्म आता है। शील स्वभाव है, तो उसका स्वभाव धार्मिक है, ऐसा हम कहते हैं। तो एक तो पूजा पाती जो करता है उसको धार्मिक कहते हैं, या दान धर्म करता है उसको भी धार्मिक कहते हैं। धर्म का अर्थ इस दूसरे तरफ ज्यादा है, और इसलिए दूसरा मूल्य आता है धर्म। उसमें सबको अपना मानने की बात जब आती है तो स्वाभाविक बात है, ऐसा कहते हैं कि अपने पृथ्वी पर जितना है हम सबको पाल सकता है, आज की जनसंख्या को भी पाल सकता है। लेकिन हम में से कोई एक आदमी अगर लालच वाला बन गया तो सारी पृथ्वी भी उसका भला नहीं कर सकती। आप सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मानते हैं अमेरिका का, तो जैसा अमेरिकन रहता है वैसा अगर भारत के 142 करोड़ प्रत्येक आदमी रहने लगा, 142 करोड़, तो उसको वैसा रहने के लिए एक पृथ्वी काफी नहीं है, 6 पृथ्वी लगेगी। तो इतना ज्यादा वो लोग ले रहे हैं, वो विचार नहीं कर रहे कि बाकी दुनिया को भी देना है। ये क्यों है? क्योंकि जोड़ने वाली बात मालूम नहीं, अनुभव नहीं, तो सब अपने हैं ये भाव नहीं है। मुझे कहा है सज्जन मिलने के लिए अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भारत की अमेरिका की एक नेचुरल दोस्ती हो सकती है। मैंने बोला बिल्कुल हो सकती है, होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा आर्थिक क्षेत्र में बहुत सहयोगिता हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है और होनी चाहिए, तैयार है भारत। उन्होंने कहा प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। बोला ठीक है, लेजिटिमेट है आपकी बात, आपको अपना इंटरेस्ट। मिलिट्री कोऑपरेशन भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा प्रोवाइडेड द अमेरिकन इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। हर बड़ी बात को एक वो सफिक्स लगाते थे, प्रोवाइडेड। और हमारे यहां मालदीव को पानी नहीं, मालदीव चीन के प्रभाव में था। पानी किसने दिया? चीन ने नहीं दिया, भारत ने भेजा। श्रीलंका में चीन अपना पैर जमा रहा था, हमसे थोड़े तनावपूर्ण ही संबंध थे। श्रीलंका कोलैप्स हो गया, किसने मदद की? भारत ने की, चीन ने नहीं की। अब हम करोड़ों की मदद दूसरों देशों को करने के लायक संपन्न है क्या अभी? वैसे तो नहीं है, होना है, हो रहे, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन उसका हमने विचार नहीं किया, पड़ोसी संकट में है उसकी मदद करना है। ये हमारा जो स्वभाव है वो हमारा शील है, वो हमारा धर्म है। और इसलिए हम अपने लिए खाते समय संयम से खाते हैं। वहां खाना पीना ये सारी बातें उपभोग की दृष्टि से लगती है, जितना ले सकते हो लो, जितना खा सकते हो खाओ, उसके लिए हाजमा पक्का करो, उसके लिए ज्यादा दिन जियो, लेकिन उपभोग करो। जीवन में क्या है, मरने के बाद कौन बताए क्या है? हमारे यहां ऐसा नहीं है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है वगैरह हमारे गाने हैं, जो देहात का आदमी भी सहज बोल जाता है। अभी पीढ़ी बदली तो गाने बदले, लेकिन हम जब जवान थे तब ये सब गाने प्रचलित थे। तो हमारे यहां फिल्मी गानों में भी यही बात आती है। और इसलिए दूसरा हमारा मूल्य है कि हम समृद्धि निर्माण करेंगे, भरपूर निर्माण करेंगे, सरप्लस निर्माण करेंगे। लेकिन वो समृद्धि सबके हाथ में होगी।
इसलिए मास प्रोडक्शन अभी दुनिया का तरीका है, मास प्रोडक्शन। लेकिन हम कहते हैं मास प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए। तो ज्यादा लोग काम करेंगे तो देश की असली समृद्धि क्या है? देश के प्राकृतिक संसाधन और देश की जनता का उद्यम, कृषि में, उद्योगों में, व्यापार में, इन सब का सुंदर समन्वय, और सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज चलना है तो काम करना चाहिए, प्रत्येक ने पेट भरना है तो काम करना ही चाहिए, ये तो है ही। लेकिन वो नंबर 2 का उद्देश्य, नंबर 1 का उद्देश्य है कि काम करना, ये हमारा कर्तव्य है समाज चलाने के लिए। समाज से हमको सब मिलता है, समाज की आवश्यकता हम पूर्ण करते हैं। तीसरी बात है कि हम पराया नहीं मानते किसी को, हम भोले नहीं है, कोई पराया नहीं है, इसलिए असावधान होकर नहीं जाते। सबको अपना मानने के लिए हम जिंदा रहे, इतनी चिंता करते हैं। परंतु हमारी दृष्टि होती है सब लोग कुछ ना कुछ करें। तो हम उद्योग चलाएंगे तो रोजगार बढ़ाएंगे, हम कोई योजना लेके जाएंगे तो जहां जहां जैसे जैसे लोग हैं, विविधता भरा अपना देश है, हर जगह अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकेंद्रित ही रहा है परंपरा से। अभी जो चल रही वो नहीं, लेकिन परंपरा में हमारे यहां प्रत्येक ग्राम कुछ न कुछ बनाता था। गांव स्तर पर एक यूनिट काम करता था, प्रत्येक कुटुंब समाज का एक यूनिट था। जैसे बॉडी में सेल है, सेल में डीएनए है, किसी भी सेल का डीएनए मिल जाए तो क्लोनिंग करके पूरा जीव वैसे के वैसे खड़ा कर सकते हैं। वैसे कोई एक गांव उठाओ या कोई एक परिवार उठाओ भारत का, तो वो पूरा भारत निर्माण कर सकता है। ऐसे हमारे यहां पर हमने व्यवस्था की थी। हमारा मूल्य है कि हम लोकाभिमुख होके काम करते हैं, विकेंद्रित होके काम करते हैं। अब विकेंद्रित है यानी सब कुछ तोड़कर फिर से वैसा करना, ये अर्थ नहीं है उसका। उस बेसिस पर आज क्या रूप हो सकता है देखना पड़ेगा। उस समय कारपोरेट्स नहीं थे, दुनिया में ऐसी जानलेवा स्पर्धा नहीं थी। देश को टिकना है तो उस स्पर्धा में उतरना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। परंतु आज के समय में इस तत्व का स्वरूप क्या हो सकता है व्यवहार में, कि जो भी समृद्धि निर्माण करेंगे, निर्मिति में सबके हाथ लगेंगे और फायदा भी सबको मिलेगा। ये मूल्य है हमारा, क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं, सबकी विविधता को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबको अपना मानते हैं। तो सब तो अलग अलग भोजन करते ही है अपना घर में, एक का पेट भरा दूसरा भरा ऐसा नहीं हो जाता। लेकिन एक आंतरिक भाव है। तो मां कहती है कि आज हलवा बनाया था, बच्चों ने पूरा खा लिया, मेरे लिए नहीं रहा, लेकिन बच्चों ने खा लिया तो मेरा पेट भर गया। ये क्या है? ये जो अपनापन है, विविधता का स्वीकार करते हुए भी, सभी विविधताओं का सम्मान करते हुए भी, उनको सुरक्षित रखते हुए भी हम एक है। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक परिवार को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक परिवार नहीं हूं, हमारा एक गांव है। मैं एक गांव नहीं हूं, हमारा जनपद है। ऐसे करते करते पूरा देश मेरा है, और हमारा देश कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। और इसलिए हम ये देखते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया है वो वास्तव में मैंने अकेले ने नहीं किया है, सबने दिया है। तो मैं सृष्टि को जीतने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं सृष्टि का अंग हूं, मैं सृष्टि का प्रोडक्ट हूं। मैं कैसे उसको जीऊंगा, जीतूंगा? तो हम अंग है, हमको पोषण करना है। सारे अंग शरीर के काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने स्थान पर है, अपना अपना आकार है, अपना अपना प्रकार है। परंतु सब मिलके
उस पूरे शरीर का पोषण होता है। ऐसे एक अंगांगी भाव लेकर हम समाज में काम करते हैं, ये हमारा तमस है, ये हमारा मूल्य है। और हम जानते हैं कि ये धर्म करना है तो उसके 4 पैर है, ऐसा कहते हैं। तो मैं उल्टे क्रम से कहता हूं। पहला है तपस, यानी परिश्रम करो, परिश्रम करना सिखाओ, जिसके लिए आपको पुरस्कार मिले। अभी एक मूल समस्या अपनी ये है, इकोनॉमी को देखते हैं तो, कि हाथ से काम करना लोग नहीं चाहते। भारतवर्ष का सामान्य समाज रिस्क लेना नहीं चाहता, उसको नौकरी चाहिए, वो भी प्राइवेट से ज्यादा सरकारी चाहिए, और वो भी अपने जिले में चाहिए, और घर के पास ऑफिस हो तो बहुत अच्छा है। 10-10 साल लोग अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई में फंस जाएंगे, हाथ से काम नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा नहीं। जब हीरो साइकिल शुरू हुआ होगा उस समय क्या प्रतिष्ठा रही, आज बड़ा हो गया है तो हो गया, ठीक है, लेकिन उस समय समाज कैसे दिखता होगा कि ये साइकिल बनाते हैं। लेकिन साइकिल बनाना कितना भारी काम है, वो देश की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान करता है, ये उस समय समझकर उसको देखने की बात नहीं है। हमको ये सिखाना पड़ेगा, हम अपने कर्मचारियों को क्वालिटी में तैयार करते हैं, ये वैल्यू हमको देनी पड़ेगी। भाई मेहनत करो, मेहनत का खाओ, शॉर्टकट से मत खाओ। और मेहनत करना ये बहुत सम्मान्य काम है। पहले अपने यहां था, चाकरी का नंबर लास्ट बटन था, लास्ट में भिखारी बनना था, उसके पहले चाकरी। सबसे अच्छा कहते अपना अपना काम करो। कृषि, उस समय कृषि बहुत ज्यादा थी, इसलिए कृषि, मेहनत मजदूरी करके पसीने की रोटी, ये जो मूल्य हम बिसर गए हैं उसको हमको फिर से स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो सारे देश का उद्यम नहीं होगा। आप जैसे लोग करते रहेंगे, लेकिन देश तो 142 करोड़ का है, खाने वाले 142 करोड़ है, कमाने वाले कितने चाहिए? उन कमाने वालों को सम्मान मिलना चाहिए। बड़ा काम थोड़े लोगों का होता है, छोटा काम करने वाले बहुत रहते हैं, वो टिके रहे इसलिए, ये प्रवृत्ति टिके इसलिए, ये मूल्य देना बहुत आवश्यक है। और ये परिश्रम करने में पवित्रता चाहिए, जो मैंने कहा अपनी ईमानदारी की साख है, हम ठगते नहीं हैं। प्रॉफिट बाय हुक और क्रूक ऐसा हम नहीं चलते। तो हम जो कर रहे हैं उसमें और भी लोगों को पोषण मिले, जीवन मिले, इसकी चिंता करके हम करते हैं। जो मैंने कहा कि सीएसआर तो आज आया है, हमारे पूर्वजों से ये परंपरा है कि हम जो कमाई करते उस धन को हम व्यय करते हैं। हमारे यहाँ कमाई का क्या करना, इसका नियम ही ऐसा बताते हैं कि 6 हिस्से करो, एक तुम्हारा अपना है व्यक्तिगत, एक तुम्हारे परिवार का है, 2 हो गए, तीसरा आड़े वक्त में काम आने के लिए बचत में रखना, तीसरा हो गया, चौथा इतना बड़ा देश चलाने वाले राजा प्रशासन सब होते हैं, उनके लिए टैक्स रखना, पांचवा भगवान के लिए खर्च करना, जो आपकी उपासना है, मंदिर को देना चाहते, भगवान को चढ़ावा देना चाहते, पूजा करना चाहते, घर में यज्ञ करना चाहते, ऐसे करते हैं लोग, उसके लिए रखो। और 6वां समाज की धारणा के लिए उपयोग करो। ये परंपरा है हमारे यहां। ये क्यों होता है? क्योंकि मन में हमारे पाप नहीं है, स्वार्थ नहीं है, विकार नहीं है। हमारे परंपरा में संस्कार ऐसे है कि हमने अपने मन को शुचिपूर्ण बनाया है, अंतर्बाह्य पवित्र बनना हम चाहते हैं, वो भी मूल्य है शुचिता। क्योंकि हमारे मन में अपनापन है, अपनेपन के कारण संवेदना है, करुणा है। आप एक प्रयोग करके देखो, आजकल मैं बताता हूं सबको ये प्रयोग करने के लिए, कि आप भोजन के लिए बैठेंगे,
उस समय कोई मांगने वाला आपके सामने खड़ा हो जाए, माई रोटी दो, वो आप सामने बैठे हो, भोजन शुरू होने वाला है, आप क्या करोगे? आप या तो उसको दे के विदा कर दोगे, या तो उसको भगा देंगे, या तो दरवाजा बंद करके पीठ उसकी ओर करके भोजन करेंगे। वो सामने खड़ा है, आप भोजन नहीं कर सकते बिना उसको दिए या बिना उसको भगाए। करके देखो। ये क्यों है? मनुष्य के मन में ये अपनापन प्रकृति ने दिया है, वो मनुष्य का असली स्वरूप है। हमारे यहां उसके प्रकाश में सब करना, इसको अच्छा माना गया है। इस संवेदना को कहते करुणा। दया नहीं, दया में उपकार का भाव आता है, करुणा है मन में, संवेदना है, मेरे अपने हैं इसलिए मैं करता हूं, उपकार नहीं है। और ऐसे जीवन जीने वालों को भगवान मिल जाता है, सत्य मिल जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, मनमा अहंकार न आने रे। क्या है, पंक्ति दुरुस्त कर लेना। अहंकार आने नहीं देते, मैंने उपकार किया ऐसा भाव आता नहीं है। पर दुख उनको लगता है अपना ही दुख है, इसलिए करते। ये चार पैर धर्म की हमारे मूल्य है, इसलिए सेवा होती है हमारे यहां। और हम पुरुषार्थ करते हैं, निठल्ले बैठते नहीं। हमारे यहां गीता में भगवान ने कहा कि भगवान की पूजा करनी है तो अपने कर्मरूप पुष्पों से करो। कर्म करते चलो, बिना उसमें फंसे, असंग होकर, लोकहित के लिए नित्य कर्म का आचरण करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो। वह भगवान की पूजा है, उसे भी भगवान मिलता है। ये मूल्य व्यवस्था लेके हम जाते हैं, हम करते हैं। हमको इस भारत को जगाना है। भारत की दुर्दशा क्यों हुई? तो कभी हम वैभव के शिखर पर थे, तब हम इसको भूल गए। कभी कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा मौज अय्याशी करने जाते हैं तो कुछ बातें फिर छूट जाती है। ऐसे हो गया, और वहां से हमारा पतन शुरू हुआ है। अब भारत को फिर से उठाना है तो ये करना ही पड़ेगा। और यही भारत है, इसके पूरा होने से, इसके उत्थान होने से वो भारत का उत्थान कहा जाएगा। भारत अगर महाशक्ति बन के चीन जैसा करने लगा, अमेरिका जैसे करने लगा, तो वो भारत नहीं कहलाएगा। भारत जब जब जागता है और सिरमौर बनता है तो दुनिया में शांति और सुख आता है। मनुष्य जाति के परस्पर व्यवहार शांतिपूर्ण हो जाते हैं। 1, 2 नहीं, 3000 साल तक ये जीवन हमने अपने इतिहास में दुनिया को दिया था। वो इतिहास ज्ञात है। वो भारत खड़ा होगा तब भारत का उत्थान होगा। और इसलिए एक शब्द और मैंने सुना आज, डायरेक्शनल बात। तो मैं तो जानकार नहीं हूं, वो उसके आप ही जानकार है। ये सारे तत्वों को आज के समय में कैसे प्रत्यक्ष करना, वो तो आप प्रयोग करके जो करेंगे वही मानना पड़ेगा। लेकिन तत्व तो है। तो ऐसी व्यवस्था अगर होनी है अपने देश की और आगे चल के दुनिया की भी, जो मानवीय व्यवस्था है, तो क्या करना पड़ेगा? एक तो जो मैंने कहा कि उत्पादन भरपूर चाहिए, सरप्लस चाहिए। डिमांड क्रिएट करके भाव बढ़ेंगे, फायदा होगा, ऐसा नहीं। तो भरपूर करेंगे तो स्पर्धा फिर क्वालिटी की होगी, प्राइस की नहीं होगी। कहां सस्ता मिलता है सवाल ही नहीं रहेगा, भरपूर मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन अच्छा किसका है? और उत्पादन बहुत हो गया तो भी उपभोग में संयम चाहिए। संपत्ति का न्याय्य वितरण होना चाहिए। अभी की जो व्यवस्था है, हम देख रहे, सर्वत्र अनुभव है, पाल्पेबली फील होता है, ऑब्वियस है कि इसमें गरीब और अमीर की खाई बढ़ती है।
वो हमारा दोष नहीं है, वो व्यवस्था का दोष है। उस व्यवस्था को ऐसे बनाना पड़ेगा कि ठीक से वितरण हो संपत्ति का। तो जैसे पूंजी ये एक आवश्यक घटक है, श्रम ये भी आवश्यक घटक है, कंजम्पशन ये भी आवश्यक घटक है, ये सब मिलके बिजनेस चलता है। तो इसका ठीक प्रोपोर्शन हो जिससे ये सब बैलेंस होकर, और ये खाई ज्यादा दूर ना हो, थोड़ा अंतर रहेगा ही, वो कोई नहीं निकाल सकते, परंतु वो अंतर कम से कम हो और परिश्रम करने वालों को फल मिले। इस प्रकार की व्यवस्था होनी पड़ेगी। जो भी हम करेंगे पर्यावरण के लिए पूरक होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर्यावरण के लिए पूरक होना चाहिए और मानवीय होनी चाहिए। वो यांत्रिक केवल होगी, टेक्निकल केवल होगी, मनुष्य का विचार नहीं करेगी तो नहीं चलेगा। इसलिए हमारे सरकारवाह जी ने परसों अमेरिका में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, वी वेलकम टेक्नोलॉजी इन द एम्बिट ऑफ इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एथिक्स। ये दुनिया नहीं करेगी, ये हमको करना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी का विरोध वगैरह नहीं करते, हमको चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हम सब टेक्नोलॉजी के मास्टर हो, वो हमारी मास्टर न बने, और हम उसको इन 3 मर्यादाओं में बांधकर चले, देश की इकोनॉमी, इकोलॉजी और एथिक्स। ऐसा उसको आकार देना ये आप ही के बस का काम है। हम थियरी बता सकते, डायरेक्शनल बोल सकते, चलना तो आपको ही है, आपके पीछे पीछे हम आएंगे, ऐसा है। और इसलिए ऐसा हम सामर्थ्यपूर्ण जीवन खड़ा करेंगे देश का, तो ये सारी बातें हम दुनिया को दे सकते, दुनिया को चाहिए। दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। उनको मालूम है कि अभी की जो समस्याएं सारी है दुनिया में उत्पन्न, उसका उपाय उनके पास नहीं है। कुछ जो जितना उनके पास है उससे उन्होंने बहुत भला किया है, वो स्वीकार करना चाहिए, परंतु जो अधूरी बात है उसको पूरा करने का काम केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत है। हम उस सनातन भारत का नूतन रूप है। हमको ये प्रयास करना पड़ेगा, ये दृष्टि लेकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और भारत को खड़ा करना पड़ेगा। भारत को खड़ा करना ये अपना गौरव है। भारत खड़ा होगा तो भारत का गौरव बढ़ेगा, लेकिन भारत बड़ा होगा तो सारी दुनिया में सुख शांति आएगी। तो पुण्य ही करना है तो एक पंथ में 3 पुण्य के काम, खुद का भला, देश का भला, विश्व का भला। ये अवसर हमारे सामने है। लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आप अपने उद्योगों के माध्यम से तैयार करो, हम अपने संगठनों के माध्यम से तैयार करते हैं। उनमें श्रम की प्रतिष्ठा जगाएंगे, उनमें भारत के गौरव को प्राप्त करने की आकांक्षा जगाएंगे। वो हो रहा है। और आने वाली नई पीढ़ी जो है, वो नई पीढ़ी सेवा को और देशभक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली है। अभी उसका रूप कैसा भी दिखे, लेकिन वो ऐसे है। उनको ऑनेस्ट अपील मिलता है तो वो उस रास्ते पर जाएंगे, और वो ऑनेस्ट अपील आप लोग दे ही सकते हो। हम देते हैं, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट एक अलग हो जाता है। अर्थ पुरुषार्थ के बारे में देश को खड़ा करना, देश का आर्थिक बल खड़ा करना, इस मामले में आप लोग अपने जीवन के आधार पर, अपने उदाहरण के आधार पर नई पीढ़ी को बता सकते हो। वो आपको बताना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं वो सुनो, ऐसा हम कहेंगे, उसका प्रचार हम करेंगे। लेकिन पूरे समाज में ऐसा एक सहयोग हो जाए और अपने अपने क्षेत्र के लिए लोग समाज को तैयार करें, तो मैं समझता हूं कि आने वाले 20-30 साल में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। भारत दुनिया का गुरु बनेगा। महाशक्ति तो बने ही जाएगा, लेकिन महाशक्ति बनने में हमको इंटरेस्ट कम है। शक्ति का उपयोग करके दुनिया का कल्याण करने में रस है, इसलिए भारत विश्व गुरु बनेगा।
ये हम कर सकते हैं, करना चाहिए। आपने बुलाया है और आपका विषय मेरे परिचय का विषय नहीं है, लेकिन उसमें दो चार बातें मुझे लगता है कि रिलेवेंट है, वो मैंने आपके सामने रखी है। मैं समझता हूँ कि समय की मर्यादा में रखी है। तो इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहन भागवत जी, अपना अमूल्य समय और ये मार्गदर्शन हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। At this point, I would like to request Mr. Sunil Kant Munjal to kindly present a small token of appreciation to Shri Bhagwat. Can we have it on the stage, please? And with that, I request Shri Sunil Kant Munjal to officially conclude this ceremony, please. Big thank you to all of you, the entire audience. Big thank you to all those who organized the event, both during the day and the evening. Our own team at Hero Corporate, at Hero Enterprise, all of the different entities, Serendipity Art for setting up the little library outside. For all of those who supported this, the sponsors, the media who was here through the day, and for helping us get Mohan Bhagwat ji here to organize this. Big thank you to Manoj Arora ji, who's the bridge between RSS and us, and Vishal ji, the Delhi in charge. I don't see him here right now. Thank you, Manoj ji, very much. Appreciate this. और मोहन भागवत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने समय में इतनी सारी बात हमें समझाई। क्या हमारा इस समय रोल है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इंडिविजुअल्स, एज फैमिलीज, एज कंपनीज, एज सिटीजन्स एंड एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक दीज आर वेरी वैल्यूएबल वर्ड्स. We will attempt, I cannot say this for everybody's behalf, but any of us who can should attempt, I think, to go forward in this direction. I have to say, many in India are practicing this, certainly parts of it, yes, but all of it, maybe not yet, and I think that is the direction that you're urging us to step in, and that is as a margdarshak, that is the marg you are showing us. So we will attempt to follow your guidance, your advice, and we hope to have your blessings with us. We hope to have your presence with us every now and then whenever you are able to come. We would truly appreciate this, and we are grateful for the time that you have spent this evening with us. Thank you very, very much. Thank you all. And with those very inspiring words, ladies and gentlemen, it's time to draw curtains on this very important edition of BML Munjal Awards. Let's see Shri Mohan Bhagwat ji with a big, big round of applause, ladies and gentlemen.